सब्सक्राइब करें HR स्टडी सेंटर को और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर। तो इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए साइंस में मैंने आपको क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि रासायनिक दो वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। उसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं, मतलब हाउ टू क्रिएट मतलब केमिकल इक्वेशन। फिर मैंने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, हाउ टू बैलेंस एंड केमिकल रिएक्शन। फिर मैंने आपको बताया, फिर संयोजन अपक्रिया भी बताई और अपक्रिया के प्रकार भी बताए। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं वियोजन अपक्रिया। मैंने आपको संयोजन अपक्रिया बता चुका हूं, अब मैं बताऊंगा संयोजन अपक्रिया में जो अंतर्गत आती है ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी, ये भी बता चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वियोजन अपक्रिया क्या है। वियोजन अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, क्योंकि ये पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम बात करेंगे आज वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, विद्युत मतलब अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बात करते हैं कि ये होती क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि समझिए ये कोई एक अभिकारक है, ये एक कोई अभिकारक है। इस अभिकारक को या तो हम ऊष्मा दें, या तो सूर्य का प्रकाश दें, या तो मतलब सूर्य के प्रकाश में, या मतलब सूर्य की ऊष्मा से या प्रकाश या ऊष्मा दे, तो इसमें क्या है, ये अभिकारक टूट जाएगा। ये टूट जाएगा तो ये इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक बनाएगा। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम डाल लेते हैं हेडिंग क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आप समझ चुके हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब ये वियोजन अभिक्रिया जो है, ये तीन प्रकार से हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वियोजन होती है, जब टूटती है, वियोजन का मतलब टूटती है तो किसी न किसी कारण से टूटती है। तो पहला कारण है कि किसी मतलब वियोजन अपक्रिया में अगर ऊष्मा दें तो ऊष्मा से टूटती है, यानी कि कह सकते हैं कि ये ऊष्मा वियोजन हो जाएगी। ठीक। फिर क्या है, अगर हम इसमें कोई भी अभिक्रिया है उसमें क्या करें, हम सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य का जो ऊर्जा है वो डालें तो सूर्य का अपघटन हो जाएगा, प्रकाश का अपघटन। ठीक है।
फिर क्या है, कोई अगर मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब वियोजन वाली जो अभिक्रिया है उसमें अगर विद्युत प्रवाहित करें तो वियोजन हो जाएगी, तो टूट जाएगी। तो इसे हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए क्या क्या समझ सकते हैं हम इसमें। हम पहली समझ सकते हैं कि हो सकती है ऊष्मा वियोजन। ऊष्मा वियोजन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक। फिर क्या हो सकती है, सूर्य अपघटन, क्योंकि हमने कहा है ना अपघटन भी कहते हैं, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में फोटोलाइसिस। ठीक। फिर क्या है सूर्य अपघटन। फिर क्या हो सकती है विद्युत अपघटन। विद्युत प्रवाहित की जाती है तब ये वियोजित होती है, विद्युत अपघटन। इसे विद्युत अपघटन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं, वियोजन, ऊष्मा वियोजन और सूर्य अपघटन और क्या विद्युत अपघटन। हम तो तीनों को आपको डिटेल से बताएंगे और तीनों में हम एक एक उदाहरण बताएंगे। आपसे पूछा जाए अगर कि बताइए वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं और उसका एक उदाहरण बताइए, तो वियोजन अपक्रिया लिख देना है और उसका एक उदाहरण बताएंगे। तीन में से कोई भी एक लिख देना है, क्योंकि तीन ही ये वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपक्रिया जो बताई है ये हम बताएंगे सबसे पहले वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या है, जब अपक्रिया में ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है। यानी कोई भी मतलब वियोजन अपक्रिया है उसमें ऊष्मा देके मतलब अभिकारक टूट जाते हैं तो वो अपक्रिया कहलाती है ऊष्मा वियोजन। जैसे कि मान लो मतलब चूना पत्थर लेते हैं, तो चूना पत्थर में अगर जब ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा डालते हैं तो क्या होता है उसमें बिना बुझा हुआ चूना निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो एक अभिकारक दो भागों में टूट जाता है, किसके कारण, ऊष्मा के कारण। तो ये क्या कहलाएगी, ऊष्मा वियोजन अपक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि ये मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। तो क्या है बताया है मैंने कि जब मार्कर नीला ले लेता हूँ, एक मिनट, चलो ये ले लेता हूँ। जब अभिक्रिया में ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है, ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है तो क्या है, ऊष्मा वियोजन कहलाती है, ऊष्मा वियोजन कहलाता है। तो ऊष्मा वियोजन का मतलब ऊष्मा से जो अपक्रिया टूट जाती है उसे कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये एक अभिकारक है। अब क्या है, जब इसमें ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, क्या देंगे, हीट, तो ये दो भागों में टूटेगा। क्या क्या टूटेगा, एक टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और एक टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चूना पत्थर है, ये क्या है, चूना पत्थर। अब जब इसमें हीट दी जाती है तो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है बिना बुझा हुआ चूना। अब जब बिना बुझा हुआ चूना टूटता है तो इसमें क्या निकलता है, गैस निकलती है जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये उदाहरण किसका हो गया, ऊष्मा वियोजन का हो गया। आप समझ गए होंगे कि ऊष्मा वियोजन क्या है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके आगे जो नेक्स्ट है वो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, किसके बारे में, प्रकाश अपघटन। देखिए प्रकाश बोलिए, जो प्रकाश होता है वो सूर्य से तो आता है, तो बोल सकते हैं प्रकाश अपघटन, फोटोलिसिस, प्रकाश अपघटन।
अपघटन। तो प्रकाश अपघटन को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस। अब देखिए फोटोलिसिस का उदाहरण क्या है। अब जब रासायनिक अभिक्रिया में, जब अभिक्रिया में क्या हो, सूर्य की ऊष्मा दी जाए, सूर्य की ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाए, तो उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश द्वारा मतलब अभिक्रिया में वियोजित हो जाता है, अभिक्रिया टूट जाती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन। इसकी बात कर लेते हैं उदाहरण की। अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए आपने देखा है कि हम एक उदाहरण लेते हैं जैसे AgCl है। अब AgCl है, इसमें जब सूर्य का प्रकाश डाला जाएगा, सूर्य का प्रकाश, तो क्या होगा, ये Ag में टूटेगा और Cl2 में टूटेगा। ये Ag में टूटेगा और ये Cl2। देखिए यहाँ पर Cl2 2 है तो यहाँ पर भी 2 करेंगे, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 करेंगे। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा जब इस अभिक्रिया को सूर्य के प्रकाश डाला जाता है तो ये दो अभिक्रियाओं में टूट जाता है, ठीक है, Ag और Cl2 में। अब हमने बताया कि जो प्रकाश अपघटन है, प्रकाश अपघटन जब अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश द्वारा मतलब वियोजित किया जाता है तो उसे बोलते हैं वो प्रकाश अपघटन, फोटोलिसिस कहते हैं उसे, ठीक है। अब आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश अपघटन क्या है। सूर्य का प्रकाश जब उसमें वियोजित किया जाता है, इस अभिक्रिया में हमने क्या किया, सूर्य का प्रकाश डाला। जैसे सूर्य का प्रकाश डाला तो क्या हुआ, ये एक अभिकारक दो अभिकारकों में टूट गया। यानी कि वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें चाहे प्रकाश द्वारा अपघटन करें या विद्युत द्वारा या फिर ऊष्मा द्वारा, तो उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा आगे देखते हैं, आगे वाली जो है वो क्या है, मैंने बताया आपको, वो हमने बताया आपको विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या होता है विद्युत अपघटन, मतलब जब अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। जब अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण का हम ले लेते हैं पानी, H2O। अब क्या है, जब पानी में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो ये दो चीज़ों में टूट जाता है, क्या क्या, हाइड्रोजन गैस और O2 में, हाइड्रोजन गैस और O2 में टूट जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये विद्युत अपघटन कहलाता है। क्यों, जब पानी में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए एक अभिकारक दो अभिकारकों में टूटा, दो उत्पाद बना, एक अभिकारक से दो उत्पाद बने, तो ये वियोजन अपक्रिया कहलाएगी। ये वियोजन अपक्रिया का उदाहरण हो गया। अभी हमने बताया, जिसे इस पे फोकस करते हैं इसकी परिभाषा पर, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है उसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया। तो आई होप कि आप वियोजन अपक्रिया समझ चुके हैं। वियोजन अपक्रिया में मैंने आपको 3 अपक्रिया बताई, मतलब पहली बताई ऊष्मा वियोजन, फिर बताई प्रकाश अपघटन, फिर बताई विद्युत अपघटन। तो हमने बताया थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम आपको बताएंगे लास्ट इस वीडियो की अपक्रिया जो है विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, विस्थापन। विस्थापन बहुत ही सरल है। देखिए विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन अपक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया समझने के लिए हम एक आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं बॉलीवुड से रिलेटेड। तो उसमें क्या देखा आपने, मतलब आप जानते हैं कि सलमान खान जो हैं ऐश्वर्या राय के बहुत ही करीब थे। क्या था, ऐश्वर्या राय और सलमान खान बहुत ही करीबी थे।
अब क्या हुआ कि बीच में अभिषेक बच्चन आ गए। तो क्या हुआ, जैसे ये मतलब एट्रैक्टिव थे, अपने पास थे, तो अब जैसे अभिषेक बच्चन आए तो सलमान खान का पत्ता कट गया। तो सलमान खान क्या हुए, दूर हट गए। यानी कि मतलब कह सकते हो कि एक अभिकारक में दूसरा अभिकारक आ जाए, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील वाले तत्व को कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से विस्थापित कर दे, उसे कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बताया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक का स्थान बदल दे, ये कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। अब जैसे कि मान लीजिए ये देखिए सलमान खान है, और ये है ऐश्वर्या। ठीक, ये सलमान खान है और ये ऐश्वर्या है। तो क्या है, अब ये अभिषेक बच्चन इनके पास ही में आ गए, ये है अभिषेक बच्चन। अब जब इनके बीच जब क्रिया हुई तो ये क्या हुआ, सलमान खान जो है वो निकल गए और अभिषेक बच्चन आ गए। यानी कि इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। ये अधिक क्रियाशील वाले तत्व है, ये कम क्रियाशील वाले तत्व है। तो ये अधिक क्रियाशील वाले तत्व क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा देगा, अपना ग्रहण स्थान कर लेगा। तो ऐसे ही किया अभिषेक बच्चन ने। तो अभिषेक बच्चन सलमान खान को हटाकर क्या किया, अपना यहाँ पर सेट हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, अभिषेक हो गया और ऐश्वर्या हो गई, अभिषेक हो गया और ऐश्वर्या हो गई। ठीक, और ये सलमान खान निकल के बाहर। ऐसे ही देख लीजिए। अब उदाहरण की बात करें, देखिए H2SO4, ठीक, और यहाँ पर जिंक की अभिक्रिया। जब इनकी अभिक्रिया हुई, ये देखिए ये सलमान खान और ये ऐश्वर्या SO4, ये ऐश्वर्या राय और ये कौन है, ये अभिषेक बच्चन है। तो क्या करेगा, ये अभिषेक बच्चन सलमान खान को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यानी कि H2 हटेगा तो Zn आएगा, ZnSO4 प्लस H2, ये गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये हाइड्रोजन सल्फेट है और ये जिंक की अपक्रिया कराई जाती है तो क्या हो जाता है, जिंक सल्फेट हो जाता है। ऐसे देख लेते हैं कॉपर सल्फेट SOSO4 CuSO4 प्लस जिंक। तो कॉपर सल्फेट की जब जिंक से अपक्रिया कराई जाती है तो यही तो अभिषेक बच्चन है ना। ये अभिषेक बच्चन क्या करेगा, सलमान खान, ये सलमान खान रहे, इन्हें हटा देगा और अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यह बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये वियोजन अपक्रिया है। वियोजन अपक्रिया मतलब अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है उसके स्थान से और अपना ग्रहण कर लेता है, ये होता है वियोजन अपक्रिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, और विस्थापन अपक्रिया किसे, ये विस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे द्विविस्थापन और अपचयन और उपचयन, ठीक है। फिर हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे समाप्त कर देंगे, फिर हम आपको बताएंगे अम्ल क्षार एवं लवण। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।